गुर्जरों को उजाड़ रही वर्तमान सरकार। लगातार वन गुर्जरों का सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। सुविधा से वंचित वन गुर्जरों को रखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार वन गुर्जर अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद वन गुर्जरों की कोई सुनवाई शासन प्रशासन या वन विभाग नहीं कर रहा है। मीडिया के माध्यम से वन गुर्जरों ने अपनी समस्याएं रखी और उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है कि हमारी मांगों को जल्द से पूरा करें, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए वन गुर्जर बाध्य होंगे। लगभग 200 परिवार ऐसे हैं जिसमें सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न ही मकान और न ही पीने के लिए पानी और न ही बिजली व्यवस्था। आखिर वन गुर्जर अपना घर परिवार कैसे चलाएं? स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। 2 करोड़ रुपए का नाला बनवा दिया। जो 20 गांव का पानी डूब रहा था वो पानी नदी में डाला। नगले में बंदा बनवाया 1.5 किलोमीटर का। 50 गांव का रास्ता है, सैकड़ों गांव का रास्ता है। और जानो कितने काम विधायक जी करवा रहे हैं और लाइटें भी दे रहे हैं। गुजर बस्तियों में लाइटें भी दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा है नल के लिए, उनसे कहेंगे नल भी लगवाएंगे इनके लिए, लेकिन कई स्थान तो निश्चित मिल जाए इनको। नल के लगवा दिए, स्थान इनके पास कोई निश्चित है नहीं है। इनको पहले सरकार, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वो उनको जो है ज़मीनें दे, पट्टे काट करके दे, वहाँ लाइटें भी लगेंगी और वहाँ पानी भी मिलेगा इनको। यहाँ रावती नदी पर जो गुज्जर बस्ती है, इनकी 300 बस्तियाँ गुजरों की हैं यहाँ पर आसपास में ही। तो इन लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखी, हमको बुलाया अपनी बात कहने के लिए। हमने इनकी बात सुनी, सुन करके हमें दुख भी हुआ कि इन्होंने अपना दुख जताया। ना तो इनके पास पानी की समस्या है और ना इनके पास लाइट है। अंधेरे में जी रहे हैं। जानवरों का वैसे खतरा है। हाथी ने भी 2-3 आदमी मार दिए हैं, वो भी खतरा इनके सामने है। तो इन चीज़ों को लेकर इन्होंने सरकार से लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार 10 वर्षों में इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है कि गुज्जर बस्ती में लोग जी रहे हैं बिना पानी के और बिना सहूलियत के, इनका जीवन भी कोई होगा, बिना शिक्षा के। तो सरकार को चाहिए, जब सरकार सबकी बातें करती है, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की, तो इनकी बात को भी सुननी चाहिए सरकार को। जो ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कहीं निवास बन जाए, हमें भी ज़मीन दे दी जाए पट्टे काट करके, ताकि हम जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने बच्चों को हम जो है खेती करके उनका पालन पोषण करके। क्योंकि अब जंगल भी नहीं रहे। पहले तो जंगलों में जानवर रखते थे, भैंसे रखते थे, गैया रखते थे, अब वो जंगल भी नहीं रहे। अब तो इनको प्लाटिंग कर दी जाए, इनके लिए पट्टे काट कर ज़मीन दे दिया जाए, ताकि ये खेती वेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी तो अभी 2 साल पहले बने, उससे पहले 2000 से यहाँ उत्तराखंड बना है। कितनी सरकारें रही हैं, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की भी रही 2 बार। ये बातें तो उनसे करनी चाहिए। विधायक तो 2 साल पहले बना, जितना विधायक कर रहा सब लोग जानते हैं। दमंग विधायक है, बढ़िया विधायक है, बहुत काम कर रहा है। तो कह रहा हूँ, ना ही अच्छा भारत है हमारे लिए, ना ही विकसित भारत है हमारे लिए। हमारे लिए वही अंग्रेजों वाला काला कानून है, वही हमारे पर थोपा गया है। हमारा भारत का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो पुनः दोहरा देता हूँ, वन गुजरों का किया विनाश। जो कि एक वन गुजर ऐसी जाति थी, हम पत्ती काटते थे तो जंगली जानवर चुगते और पत्ती खाते थे। मेरे दोनों भाइयों को हाथी द्वारा मारा गया है और मैंने कभी ये नहीं सोचा जो हाथी के ऊपर भी कोई अटैक हो जाए। क्यों? हमारा जानवर से बहुत अच्छा प्यार था, अच्छा सलूक था। जानवर से हमारी अच्छी एक दोस्ती थी। आज हमको जानवरों से भी जुदा कर दिया गया है। 200 साल पुराना जो हमारे जंगलों से भी जुदा कर दिया गया है। हमारी पीढ़ियों को जंगलों से जुदा कर दिया गया है। तो मैं तो कह रहा हूँ, सरकार जो तो इस पर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करती है। 2 चीज़ें इसमें होनी बहुत ज़रूरी है, जो फ़िलहाल में हमको ज़रूरत है। एक तो सब लोगों को पानी मुहैया कराया जाए, एक विधवाओं को पेंशन दी जाए, एक विकलांगों को पेंशन दी जाए। एक कहते जो वो एक सुनता हूँ मैं, कहीं जगह देखा मैंने, एक बच्चा खड़ा था एक दिन झाड़ी में, वो बोलता था 5 किलो राशन आ रहा है।
कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा राशन दिया जा रहा 5 किलो। मैंने भाई साहब सारे में ढूंढा है, मेरे इलाके में, मेरे झाड़ियों में कहीं मुझे 5 किलो राशन नहीं पाया गया। है सरकार को भी सीधी चुनौती है, भारत सरकार को भी। हम अब अकेले नहीं रहे, हमारे साथ बहुत सारी प्रजा जुड़ चुकी है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खूंटा खड़काएंगे और जिन जिन अधिकारियों ने हमारे साथ ये हक तलफी की है उनको जेल में डलवाने का काम भी हम इंशाल्लाह करेंगे। हम कभी मजबूरी नहीं दिखाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ना ही हम किसी आगे झुक के चलेंगे। अधिकार लेना हमारा अधिकार है। हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये अधिकारी तो कहाँ ही भी भाग जाएंगे। अवहेलना करते हुए वन गुजरों को जबरदस्ती सन 2017 में राजाजी पार्क से बाहर उजाड़ दिया गया है, बाहर फेंक दिया गया है, जिसमें उनकी सुध सरकार द्वारा नहीं ली गई है। जिसमें हमने जैसे कैसे भी करके अपनी पीड़ों को, अपनी दर्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। आज वन गुजर जो हैं, हर वन गुजर 10,000 रुपये प्रत्येक महीना देता है, जो कि अच्छे शहरों में 10,000 रुपये कमरे का किराया है। आज हमारे वन गुजर जिसकी ज़मीन पे रहते हैं उनको 10,000 रुपये मुहैया कराते हैं, तो अपना डेरा जो है ज़मीन पे रख सकते हैं। राजाजी पार्क से भी उजाड़ा गया है, किराए पे मजबूर कर दिया गया है, घर से बेघर किया है लोगों को। आज उसी चीज़ को सोचते हुए हमने वन गुजरों ने इकट्ठे होकर फिर हट के पुनः एक बीड़ा उठाने का काम किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस मीडिया का, जो मीडिया हमारी दर्दों को सुनने के लिए यहाँ आया है। और ज़रूर सीएम साहब से इसके बारे में वार्ता तलब करें और डिबेट बैठाएं। डिबेट में मुझको खुद भी इन्वॉल्व किया जाए, जो डिबेट में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो इन चीज़ों को देखने वाले हैं, मेरी बातों का जवाब दें। वन गुजर जो हैं, राजाजी पार्क से उजाड़ दिया गया है, ना ही उनके पास रहने के लिए जगह है, ना ही पीने के लिए पानी है। अभी भी हमारे कम से कम 200 घर ऐसे हैं, रात को मोमबत्तियाँ जलाकर, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे यहाँ मिट्टी के गुल्फे जलाए चलते थे। आज भी हमारे घरों में मोमबत्तियाँ जलाकर अपने बच्चों को उनकी माएँ पढ़ाइयाँ करवाती है। तो वो दिन हमको देखना पड़ रहा है जिसमें कहते हैं विकसित भारत, अव्वल भारत। मैं वन गुजर चीलावाली रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व से हूँ, जिसमें उत्तराखंड का निवासी हूँ, जो कि वन गुजर 1919 से लेकर राजाजी पार्क के जंगलों में रहते थे। 1983 में राजाजी पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जिसमें 83 के बाद कुछ वन गुजरों को गैंडी खाता गुजर बस्तियों में बसा दिया गया है, कुछ लोगों को पथरी में बसा दिया गया है। जिसमें शेष वन गुजर 31 मार्च 1998-99 में एक सूची बनाई इन्होंने, सूची में खुफिया सूची बनाकर उसको धाराशाही पे लाया गया है, जिसमें वन गुजर सूची से वंचित रखेंगे। सूची से वंचित जब वन गुजर है तो उन वन गुजरों ने अपनी पीड़ा उठाने शुरू कर दी, अपना दर्द सरकार के सामने रखा। तो हमारे फादर स्वर्गीय इनवालम, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं लोगों को, जो आप सूची सत्यापित करके शासन को उपलब्ध कराइए। उसके बाद सन 2009 में सूची बनी। सूची का आकलन करते हुए सन 2013 में एक शासन आदेश हुआ है 26/11 सन 2013 में, जिसमें 228 परिवारों को चिन्हित करके सामंसूर आरक्षित वन में बसाने का काम किया है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी सरकार में थे, उन्होंने उनके लिए जगह चिन्हित करवाई, जगह चिन्हित करवा के उनको सामंसूर में बसाने का काम किया। उसमें विजय बहुगुणा जी हटते हैं, हरीश रावत आते हैं, तो उसको गोलमोल कर दिया जाता है। चलता रहा मंथन, चलता रहा मंथन, चलता रहा मंथन। चलने के बावजूद 2017 में भाजपा सरकार आती है और हम हाई कोर्ट का कुंडा खड़काते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट के